HTML हमने स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल लिया था हमने, एक लड़की है मोना नाम की, जो बेसिक HTML कमांड्स को उसको पता है, कमांड्स वगैरह, और बेसिक HTML पेज वो वहाँ पे क्रिएट कर सकती है। बट उसको और कुछ टैग्स, जो HTML टैग्स हम यूज करते हैं, उसको उसको लर्न करना है और इसके यूज करके और अच्छे तरीके से वहाँ पे पेजेस डिजाइन करने। इसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट योर माइक। जस्ट वेट। There are just 32 participants. लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1, लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML, है ना। HTML में हमें लिस्ट कैसे वहाँ पे यूज करना है एंड इमेज कैसे इंसर्ट करना है हमारे वेब पेजेस में, हमने स्टार्ट किया था। एक एग्जांपल लिया था, मोना नाम की लड़की है जिसको बेसिक कमांड वगैरह पता है HTML के, तो शी कैन क्रिएट बेसिक HTML डॉक्यूमेंट। उसको और लिस्ट अगर उसको ऐड करने हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट में, तो वेदिका माले क्या है ये? उसकी एल्डर रजिस्टर है, जो उसको HTML की कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में बता रही है ना। उसमें कुछ एडिंग अ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट उसमें आएगा, देन इंसर्ट इमेज एंड एडिंग अ बैकग्राउंड टू द HTML डॉक्यूमेंट। तो हमने कुछ उसका स्ट्रक्चर देखा था, जो लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था और इस साल हमने रिवाइज किया था। द नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा एडिंग अ लिस्ट, है ना। We can add a list within a body element in HTML. HTML support different types of list elements. वहाँ पे अलग अलग टाइप के लिस्ट एलिमेंट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। We use the list item tag li to define each item in a list. The default form of list the default form of list is a bulleted list. By default लिस्ट आएगी उसकी, मीन्स जो हम बुलेट देते हैं, डॉट, सॉरी, बुलेट का मतलब एक डार्क सिंबल वहां पे बाय डिफॉल्ट होता है ना, एज अ लिस्ट आइटम। When we add list item within a li tag, the list will be displayed as bulleted list in a web browser. यहाँ पे भी आपको तीन अलग अलग टाइप दिए है ना, वो भी एक बुलेट लिस्ट का ही टाइप है। जैसे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट एलिमेंट, जस्ट अनऑर्डर लिस्ट, फर्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड डेफिनेशन लिस्ट। जो वहाँ पे दिया है, तीन अलग अलग डॉट का यूज वहाँ पे किया, मीन सिंबल का वहाँ पे यूज किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैसे वहाँ पे सिंबल आएगा आपके लिस्ट के लिए, है ना। So there are three types of list elements. First, unordered list. Second, order list, and third is definition link.
वहां पे तीन आपको अलग अलग कॉलम बना के दिए उन्होंने। अनऑर्डर लिस्ट का अलग कॉलम है, ऑर्डर लिस्ट का एंड डेफिनेशन लिस्ट का अलग से है। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो अलग अलग आइटम्स में, जैसे वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया आपको तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट पॉइंट आएगा, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट फर्स्ट पॉइंट आएगा, द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम इज नॉट स्पेसिफाइड। द ऑर्डर ऑफ लिस्टेड आइटम इज नॉट स्पेसिफाइड मीन्स वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं होगी। जैसे कि हम 1 2 3 4 ABCD ऐसे रेगुलर नंबर देते हैं, है ना, या फिर अल्फाबेट यूज करते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट में हमें वहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको रेगुलरिटी या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं मिलेगी वहाँ पर। ठीक है। सेकेंड, ऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट आएगा, द ऑर्डर ऑफ द लिस्टेड आइटम इज स्पेसिफिक एंड कैन नॉट चेंज। जैसे कि 1 2 3 4 देन ABC, ये आपके ऑर्डर लिस्ट है ना। अनऑर्डर लिस्ट में आप एरो यूज कर सकते हो, स्टार यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो। क्लियर। अनऑर्डर लिस्ट में हमें रेगुलरिटी नहीं मिलेगी, मीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, उसका ऑपोजिट ऑर्डर लिस्ट में आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिलेगा, या फिर जो ऑर्डर आपने वहां पे दिए वो आप चेंज नहीं कर सकते। थर्ड, डेफिनेशन लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट आएगा, यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन वेयर अ टर्म इज स्पेसिफाइड विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जैसे हमें वहां पे अगर किसी कंसेप्ट की अगर डेफिनेशन आपको देनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि नंबर, नंबर की डेफिनेशन में देनी है। मैथ में हम नंबर्स की डेफिनेशन देते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे जो पॉइंट होगा उसका हम वहां पे उसको राइट करते हैं, देन उसके नीचे हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो भी उसकी डेफिनेशन होगी वहां पे हम लिखते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट में हम वहां पे ना बुलेट लिस्ट या फिर सिंबल यूज करते हैं, ना ही स्पेसिफिक ऑर्डर वहां पे यूज करते हैं, जैसे कि नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। यहाँ पे हम सिर्फ वहां पे कुछ स्पेस हमें छोड़ना है एंड वहां पे उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। मेरे पास में एक एग्जांपल है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम मैंने टाइप किया था v.html। ठीक है, आपके सामने एक ब्राउजर मैंने ओपन किया, मीन्स प्रोग्राम जो मैंने टाइप किया था उसका आउटपुट मेरे पास आपके सामने अभी ओपन किया है। यहाँ पे तीन अलग अलग लिस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट आपकी ऑर्डर लिस्ट आएगी, मीन्स वहाँ पे हमने स्पेसिफिक कुछ नंबर्स दिए जो कि 1 2 3 4 है स्पेसिफिक ऑर्डर में। सेकेंड, कॉफी मिल्क एंड टी, मीन्स सेम एग्जाम्पल है, बट मैंने वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट वहाँ पे यूज़ की। लास्ट ईयर भी हमने ये पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे हमने नंबर्स दिए थे ऑर्डर लिस्ट के लिए और बुलेट्स और सिम्बल्स दिए थे हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए। बट हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिस्ट टाइप पढ़ना है जो कि डेफिनेशन लिंक है ना। तो डेफिनेशन लिंक में क्या आएगा, थर्ड जो है कॉफी एंड मिल्क जो दिया यहाँ पे वो आपकी डेफिनेशन लिंक है। डेफिनेशन लिंक मतलब यहाँ पे आप नंबर भी नहीं यूज कर सकते और अल्फाबेट भी नहीं यूज कर सकते, और कोई सिंबल हो जैसे कि हम यहाँ पे बुलेट सिंबल हमने यूज किया जो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ये आपकी डेफिनेशन लिंक है। और किसी चीज की आपको डेफिनेशन वहाँ पे डिस्क्राइब करनी है तो आपको वहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट का यूज करना है। क्लियर। क्लियर। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा अनऑर्डर लिस्ट में उसका सो कॉल्ड एज बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड, ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड, जो आपका डेफिनेशन लिस्ट है, नो फॉर्म ऑफ बुलेट इज यूज। यहाँ पे कोई बुलेट मीन्स सिंबल वगैरह हम यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में या फिर अनऑर्डर लिस्ट में स्पेसिफिक कुछ नंबर से बुलेट या फिर सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई चीज नहीं यूज कर सकते। थर्ड पॉइंट इन ऑर्डर लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग द यूएल टैग, है ना। डिफाइन यूजिंग यूएल टैग। अनऑर्डर लिस्ट आप वहाँ पे यूएल टैग का यूज कर सकते हैं, दैट इज यू फॉर अनऑर्डर एंड एल फॉर लिस्ट। सेम ओएल फॉर ऑर्डर लिस्ट, उसका क्लोजिंग में आएगा सेम तरीके से स्लैश देन ओएल। एंड थर्ड, डिफाइन यूज, जो डेफिनेशन लिस्ट है हम उसको अलग अलग तरीके से वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 3 अलग अलग टैग दिए वहाँ पे। फर्स्ट, डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट। डीटी, डेफिनेशन लिस्ट टर्म, and third is definition list description, that is DD। तीनों को हम सेम तरीके से स्लैश देन डीएल, उसको हमें क्लोज करना है, हर एक टैग को हमें वहां पे क्लोज करना पड़ता है HTML में। देखिए ठीक है, तीनों का जो हमें टैग यूज करना है तीनों के लिए क्या है, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ओएल फॉर ऑर्डर लिस्ट, और डेफिनेशन लिस्ट के लिए 3 अलग अलग सब टाइप्स है, जैसे कि डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट, जहाँ पे हम डेफिनेशन वहाँ पे दे सकते हैं। देन सेकेंड, डीटी, डेफिनेशन लिस्ट टर्म, एंड थर्ड, डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन लिस्ट में तीन ही टाइप पॉइंट्स वहाँ पे दिए उन्होंने। देन नेक्स्ट 4th पॉइंट हमें अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट में मिलेगा। अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, कैन ऐड ईच लिस्ट आइटम यूजिंग द एल टैग विद इन अनऑर्डर लिस्ट टैग। जैसे कि हमें वहाँ पे अलग अलग तरीके से हम आइटम वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यूएल टैग ओपन किया तो वहाँ पे एल टैग यूज किया मैंने, मॉनिटर। सेकेंड, प्रिंटर। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट में या फिर अनऑर्डर लिस्ट में सेम चीज अगर आपको वहाँ पे शो करनी, लिस्ट वहाँ पे शो करनी, तो हमें क्या करना है, यूएल का ओपन करना है। लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था, यूएल टैग ओपन करना है, उसमें लिस्ट आइटम आपको देने हैं, कितने जितने हैं उतनों को आपको एल टैग में उसको यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस का लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस अगर मैंने एग्जांपल दिया, तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल में दे सकता हूँ। फर्स्ट एल मॉनिटर, सेकंड एल प्रिंटर। ठीक है, तो उसका आउटपुट कैसा आएगा, उसका आउटपुट आएगा आपका बुलेट लिस्ट में फर्स्ट मॉनिटर एंड सेकंड प्रिंटर। सेम मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया था अभी, जो हमने एग्जांपल अभी शेयर किया था ये वाला, है ना, कॉफी टी मिल्क, उसमें बुलेट लिस्ट का यूज किया गया है, तो उसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोल सकते हैं। उसका मैं आपको प्रोग्राम भी शो करता हूँ अभी।
हाँ, नोटपैड में मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया था, सबको दिख रहा है प्रोग्राम? सबको प्रोग्राम शो हो रहा है? ओके, ठीक है। HTML है ना, HTML टैग हम यूज करते हैं, मतलब ओपनिंग टैग ही HTML टैग। देन मैंने यहाँ पे हेड टाइटल मैंने स्किप किया है। सिंपल बॉडी सेक्शन में हम वहाँ पे यूज करते हैं। मेन सेक्शन आपका आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में मैंने H1 जो हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग कितने हैं कौन बताएगा? हेडिंग टैग्स कितने होते हैं? 6। ओके, बराबर। 6 H1 टू H6। H1 आपका हाईएस्ट एलिमेंट होता है, मतलब जो लिस्ट आप वहाँ पे शो करने वाले तो वहाँ पे हाईएस्ट साइज वहाँ पे चूज करेगा। H1 द DL DT एंड DT एलिमेंट, यहाँ पे जो हमने लास्ट में यूज किए और DT DT एलिमेंट यूज किए। P टैग फॉर पैराग्राफ टैग। these three elements are used to create a description list। यहाँ पे जो नीचे 3 दिए DL टैग में, जो यहाँ पे नीचे रखना पड़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है OL का ऑर्डर लिस्ट, है ना, जिसका आउटपुट हमने देखा था अभी 1 2 3 नंबर में हमारा उसमें आउटपुट शो होता है 1.copy 2.p एंड 3.mill। सेम उसके बाद में आता है UL। ये आपका बॉडी सेक्शन है, पूरा बॉडी सेक्शन में आपको उसको टाइप करना पड़ेगा। हमने HTML ओपन किया है, हेड सेक्शन, हाई हेडिंग ग्रुप पाटिल बराबर है। HTML में हमने हेड और टाइटल सेक्शन मैंने स्किप किया है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको। OL फर्स्ट टाइप ऑफ सॉरी एक लिस्ट का एक टाइप है ऑर्डर लिस्ट, उसका एग्जांपल दिया है। उस सेकंड UL अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल दिया है, जिसका आउटपुट हमने अभी देखा, जो कि बुलेट लिस्ट में वहाँ पे शो होता है, बुलेट लिस्ट। एंड थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में 3 अलग अलग है। DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट, उसमें 2 अलग टाइप यूज किए हैं, जैसे नेस्टेड लिस्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं। DT फॉर डेफिनेशन टर्म एंड DD फॉर डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सेम जैसे आउटपुट में हमें शो हो रहा है कॉफी का डिस्क्रिप्शन ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क का डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ पे व्हाइट कोल्ड ड्रिंक, ये आपका आउटपुट आएगा। क्लियर? क्लियर टू ऑल? ओके, सो हमें अगर लिस्ट वहाँ पे देनी तो कैन ऐड ईच लिस्ट आइटम यूजिंग li टैग विद इन अनऑर्डर लिस्ट टैग। सेम तरीके से हमें ऑर्डर लिस्ट में भी करना है। कैन यूज अरेबिक नंबर्स, रोमन नंबर्स और लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू क्रिएट अ लिस्ट। हम यहाँ पे अरेबिक नंबर यूज कर सकते हैं, नंबर्स जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं हम भी यूज कर सकते हैं उसमें। देन लेटर्स जो हम यूज करते हैं अल्फाबेट के, हम भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट आएगा सेट द बुलेट स्टाइल यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमें मतलब अनऑर्डर लिस्ट में UL में आपको अलग अलग भी हम जो आपके बुलेट सिंबल्स है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर। उसके लिए आपको ये तीनों एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं। टाइप एट्रीब्यूट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, टाइप इज इक्वल टू डिस्क एंड टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। तो हमें वहाँ पे अलग अलग 3 बुलेट आइटम शो होंगे। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, द स्टार्ट एंड टाइप, दो अलग अलग एट्रीब्यूट हम वहाँ पे यूज करते हैं। स्टार्ट एंड टाइप दो अलग अलग एट्रीब्यूट हम ऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं। टू स्पेसिफाई अ नंबरिंग स्कीम, वैल्यू स्पेसिफाई द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट। टाइप दैट इज टाइप कैसे होगा, ए कैपिटल ए, मतलब हमें ऑर्डर लिस्ट शो कैसे करनी है, हमें कैपिटल ABCD यूज करनी है, स्मॉल लेटर्स में ABCD यूज करनी है, रोमन नंबर्स में हमें यूज करना है, स्मॉल रोमन नंबर जो होंगे उसमें यूज करना है, और लास्ट टाइम आएगा आपका 1 2 3 4 दैट इज नॉर्मल नंबर्स, है ना। अगर आपको यूज करना टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन ए कैपिटल ए और स्मॉल ए और रोमन नंबर्स और न्यूमेरिक नॉर्मल नंबर्स। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबर टू बी यूज।
जैसे कि OL ऑर्डर लिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इज इक्वल टू डबल कोटेशन 3 टाइप इज इक्वल टू A, ऐसे। ठीक है, क्लियर? क्लियर, ओके। नीचे आपको एग्जांपल दिया है एक, लेट्स हैव अ लुक एट 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट थ्रू एग्जांपल। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन द प्रीवियस ईयर वी क्रिएटेड एक हमारा पब्लिकेशन अभी चेंज है, सो हमने एग्जांपल नहीं लिया होगा, मीन्स बुक हमारी चेंज है अभी। तो लास्ट ईयर जो बुक ये वाली बुक अगर किसी ने यूज़ की होगी इस पब्लिकेशन की, तो उनके लिए वहाँ पे एग्जाम दे मोडा गिफ्ट स्टोर एक गिफ्ट शॉप का होम पेज उन्होंने शो किया होगा वहाँ पे एज ए एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था नोटपैड में, है ना, सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया है। HTML को ओपन किया, हेड टाइटल हमने क्लोज स्किप किया था, बॉडी सेक्शन में यहाँ पे बी, है ना, बोल्ड में उन्होंने गिफ्टिंग ऑप्शन का ऑप्शन एक टाइटल दिया है, DL टैग यहाँ पे यूज किए। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिस्ट का ही यूज किया है हमने, एक एग्जांपल में हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट तीनों का एग्जांपल लिया था एक ही एग्जांपल में। ठीक है, आपका भी थिंक टाइम इज ओवर, बाकी हम कर सकते हैं। बट जो एग्जांपल आपको मैंने आपको गूगल क्लासरूम में बुक शेयर की थी PDF फाइल, उसमें जो एग्जांपल दिया है ये वाला, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं जिनके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है। क्लियर? ठीक है, अभी शायद मैथ का लेक्चर है सर का, इसलिए मुझे अभी मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो हम फिर से एक बार उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।